कभी कभी जिंदगी इतनी बेरहम होती है कि भगवान पर भी भरोसा उठ जाए। एक 14 साल की मासूम लड़की जिसे अपने ही लोगों ने बेच दिया, जिसका बचपन छीन लिया गया, लेकिन जिसने आवाज उठाई हर लक्ष्मी के लिए। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस दिल छू लेने वाले चैनल पर। आज हम एक ऐसी सच्ची घटना से प्रेरित फिल्म की कहानी सुनेंगे जो हर समाज की आंखें खोल देती है। लक्ष्मी। कहानी शुरू होती है छोटे से गांव की लक्ष्मी से। 14 साल की उम्र, आंखों में सपने और दिल में मासूमियत। लेकिन एक दिन उसका पिता उसे एक कॉरपोरेट राधा नाम की औरत के पास ले जाता है। वहां वो राधा से कहता है, लड़की काम के लिए भेज देना। राधा उसे सिर्फ 800 में बेच देती है। लक्ष्मी समझ नहीं पाती कि यह क्या हुआ। वो भागने की कोशिश करती है, लेकिन चिन्ना नाम का आदमी उसे पकड़ लेता है और हैदराबाद ले जाता है। वो यात्रा दरअसल उसके बचपन का अंत थी। रास्ते में चिन्ना का भाई रेड्डी आता है। रेड्डी कहता है, इतनी छोटी लड़की को क्यों लाया? लेकिन फिर वो दिखावे की हमदर्दी दिखाता है और कहता है, इसे मेरे घर भेज दो। लक्ष्मी को लगता है कि अब वो सुरक्षित है। वो रेड्डी के घर में अम्मा के साथ रहने लगती है। घर के काम, मेहंदी, मुस्कान, सब कुछ ठीक लगता है। लेकिन एक रात वो दरिंदा रेड्डी आता है और लक्ष्मी को जबरदस्ती कमरे में खींच ले जाता है। वो रात लक्ष्मी की जिंदगी का सबसे काला पल थी। जब वो बाहर आती है, अम्मा उसके लिए गर्म पानी रख चुकी थी। लक्ष्मी समझ गई कि यहां सबको सब पता था। अगले दिन चिन्ना फिर आता है और उसे एक गर्ल्स हॉस्टल ले जाता है, जो असल में एक सेक्स रैकेट था। वहां ज्योति नाम की औरत लड़कियों को काम के लिए तैयार करती थी। लक्ष्मी वहां सुवर्णा नाम की लड़की से मिलती है, जो कहती है, यहां से कोई नहीं निकलता। पहली रात लक्ष्मी को एक बूढ़े क्लाइंट के साथ भेजा जाता है। उस रात उसकी रूह मर गई, लेकिन सांस चलती रही। एक दिन वो भागने की कोशिश करती है, पर चिन्ना उसे पकड़ लेता है। वो लोहा की रॉड से उसे पीटता है, इतना कि उसका शरीर नील से भर जाता है। ज्योति रोती है, बच्ची को डॉक्टर के पास ले जा। लेकिन चिन्ना हंस के कहता है, यहां दर्द ही दवा है। लक्ष्मी तेज बुखार में तड़पती रहती है। फिर ज्योति उसकी जगह क्लाइंट के पास जाती है ताकि लक्ष्मी को थोड़ा आराम मिले। यह एक औरत का दूसरी औरत के लिए प्यार था, जो इस नरक में भी जिंदा था। वहीं एक दिन एनजीओ की वर्कर उमा आती है। वो लड़कियों को सैनिटरी पैड, जरूरी सामान देती है और कहती है, तुम्हारी कहानी यहां खत्म नहीं होती। धीरे धीरे उमा और लक्ष्मी की दोस्ती हो जाती है। लक्ष्मी दोबारा भागने की कोशिश करती है और इस बार मोहन नाम का आदमी क्लाइंट बनकर आता है। असल में वो एनजीओ से था और उसने कमरे में कैमरा लगाया था। अगले दिन पुलिस छापा मारती है। रेड्डी और चिन्ना गिरफ्तार हो जाते हैं। लड़कियों को सेफ होम भेज दिया जाता है। लक्ष्मी का इलाज शुरू होता है। धीरे धीरे वो फिर से जिंदा होने लगती है। जब लक्ष्मी ठीक हो जाती है, वो कहती है, अब मैं चुप नहीं रहूंगी। वो कोर्ट में रेड्डी के खिलाफ केस दायर करती है। वकील अविनाश पहले मना करता है, फिर लक्ष्मी का हौसला देखकर केस ले लेता है। वो कहता है, सवाल कठिन होंगे, पर सच तुम्हारा हथियार है। कोर्ट में रेड्डी का वकील कहता है, वो गरीब लड़कियों की मदद करता है। लेकिन लक्ष्मी कहती है, मदद नहीं की, मेरी रूह मार दी। अविनाश वीडियो चलवाता है जिसमें लक्ष्मी पर हुई बर्बरता रिकॉर्ड थी। पूरा कोर्ट सन्न रह जाता है। लक्ष्मी कहती है, अगर मैं चुप रही तो हर लड़की की चुप्पी हमेशा के लिए मौत बन जाएगी। डॉक्टर बयान देता है कि रेड्डी HIV पॉजिटिव था और उसे यकीन था कि अगर वो कम उम्र की लड़की से गलत काम करेगा तो उसकी बीमारी ठीक हो जाएगी। पूरा कोर्ट कांप उठता है। अब कोई सवाल बाकी न रहा। चिन्ना को पता चल जाता है कि कैमरा ज्योति ने लगवाया था। वो उसे बेहद मारता है और उसकी बेटी के सामने उसका राज खोल देता है। बेटी मां को छोड़ देती है। ज्योति टूट जाती है और आखिर एक रात चिन्ना को मार देती है। अब जी भी लूं तो किस लिए, कहते हुए वो खुद भी दम तोड़ दे देती है। कोर्ट फैसला सुनाता है, रेड्डी और कॉरपोरेट। राधा को 10 साल की सजा, उनकी प्रॉपर्टी सील। लक्ष्मी को 2 लाख का मुआवजा और सम्मान।
बाद में उसके पिता को भी गिरफ्तार किया जाता है। लक्ष्मी कोर्ट से बाहर निकलती है, मीडिया वाले घेर लेते हैं। वो मुस्कुराती है और कहती है, मैं एक पीड़िता नहीं, एक लड़ाकू हूं। कहानी यहां खत्म नहीं होती। हर वक्त कहीं ना कहीं कोई और लक्ष्मी न्याय की उम्मीद में बैठी है, और जब तक हमारी आवाज उस तक न पहुंचे, हमारी जिम्मेदारी खत्म नहीं होती। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छू लिया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और दिल दहला देने वाली सच्ची कहानी के साथ। धन्यवाद।